अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमने ईद का दूसरा दिन बच्चों के साथ कैसे मनाया। जोर से बोलो, ईद मुबारक। कट करो, यम्मी हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ईद का दूसरा दिन बनाने। ये लेट्स गो। आपको ईद का दूसरा दिन का व्लॉग बनवाएगी, वो भी शिनचारी पे। अरे वाह, लेट्स गो। ईद के दिन के लिए हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हमें फ़र्स्ट डे कैसे बनाना है, सेकंड और थर्ड डे। सेकंड डे हमारा जो ट्रिप था वो था शिनक्यारी का, तो हम शिनक्यारी के लिए चल पड़े। पहले हमने घर में केक काटा और थोड़ी सी सेलिब्रेशन की, फ़ोटोग्राफी की और फिर हमारी सवारी चल पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ अपने बच्चों के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनकी बुक्स, स्टेशनरी, उनके टॉयज़ वगैरह जो ट्रैवलिंग के लिए मेरे लिए ईजी हो, वो सब मैंने ले लिया और इस तरह हमारा सफ़र शुरू हो गया। और फिर इन बच्चों ने खूबसूरती को देखा। ये जो टनल है ये हमारे हारिम का बेस्ट पार्ट होता है ट्रैवलिंग में, क्योंकि हारिम को इसका बड़ा इंतज़ार होता है और वाकई टनल है भी बहुत प्यारा। और हमारे पाकिस्तान के मोटरवे हैं भी बहुत प्यारे, जिसे में ट्रैवलिंग करते हुए बड़ा मज़ा आता है और रिलैक्स इंसान रहता है। तो जी ये टनल बड़ा अच्छा रहता है बच्चों के लिए, और बड़े बच्चे, मेरा स्पेशली बीच वाला जो बेटा है, बड़ा को एंजॉय करता है। तो जी यहाँ से टनल ख़त्म हुआ और फिर ये जो एबटाबाद की ग्रीनरी है, इसके क्या ही कहने। जो यहाँ रहते हैं बड़े कोई लकी हैं जिनके लिए इतना अच्छा वेदर और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस पर रंगीन हरियाली, तो क्या मज़ा आ जाता है। और फिर हमारी हुरम जो है हमें ट्रैवलिंग में एंजॉय करा रही है, प्यारी प्यारी पोएम्स पढ़ रही थी हमारे साथ। और जो मेरे बाकी बच्चे हैं, दोनों बेटे साहब, वो कलर कर रहे थे अपने प्रिंट आउट्स पे। और इस तरह हम जो है ये ट्रैवलिंग अपनी कंप्लीट कर रहे थे। और फिर हमने किया यहाँ क़याम ताम। ये क़याम ताम भी एक बड़ी कोई अच्छी फैसिलिटी है मोटरवेज़ पे कि आप आराम से नमाज़ पढ़ें, खिलाएँ पिलाएँ, बच्चों को चेंज कराएँ, जो भी करना है एंजॉय करें, रिलैक्स करें और फिर आप अपनी ट्रैवलिंग को कंटिन्यू करें। और हमने भी किया और फाइनली हम पहुंच गए शिनक्यारी, जहाँ पे हमारे जो था पहला जो हमने सोचा था स्टे करना है, रेस्ट करना है, और उसके बाद हमने जाना था आगे अपने बच्चों को लेके जबूटी डैम पे, जो कि हम पहुंच गए हैं। और ये डैम शिनक्यारी में है, जो कि बड़ी कोई अच्छी जगह पे बना हुआ है, लोकेटेड है। और ये जबूटी जो गांव थे भी बड़ा अच्छा था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लंबे लंबे दरख्त थे, हरियाली थी और बहुत ही कोई नेचुरल सीन था जिसे देख के बड़ा कोई मज़ा आ रहा था। पर ईद की वजह से यहाँ रश बहुत ज़्यादा था, पर हमने एक कोना ढूंढा जहाँ पे हम अपने बच्चों को एंजॉय करा सकें, क्योंकि जो पानी था बड़ा कोई ठंडा था और बच्चे इतना मज़ा करते हैं इस पानी में पत्थर फेंक के, और ये इनके लिए बड़ी कोई एक एंजॉयमेंट होती है मेरे बच्चों के लिए स्पेशली। तो फिर हमने यहाँ डैम से रिलेटेड हाशिर को इन्फॉर्मेशन दी कि डैम क्या होता है, डैम में पानी स्टोर करते हैं, और सारी जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो होनी चाहिए थी वो थी। मैं इस चीज़ में बोलूँगी, जब आप ये ट्रैवलिंग करते हैं स्पेशली ईद के दिनों में, तो प्लीज़ सबका ख्याल रखा करें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखा करें, जगह का भी ख्याल रखा करें। कचरा फेंकना, गंदगी करना, ये सब ना क्या करें। हमारा मुल्क है, हमें इसे साफ़ सुथरा रखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो जब घूमें फिरें तो एंजॉय करें, इस तरह करें कि आपकी वजह से बाकियों को तकलीफ़ ना हो। तो जी इस तरह हमने ये डैम के खूब पिक्चर्स ली, फ़ोटोग्राफी की। और फिर जी ये डैम के साइड पे एक पहाड़ था जिस पे हाइकिंग करनी थी, और मेरी तो हिम्मत नहीं थी, थक गई थी, पर मेरे बच्चे हर वक्त चार्ज रहते हैं। तो जी ये दोनों ने कहा हमें तो करनी है। मैंने कहा ओके करो, क्योंकि मैंने कभी भी एडवेंचर करने से मना नहीं करती, बट हाँ सेफ्टी पहले समझा देती हूँ ताकि उसको ख्याल रखें। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फिर उसके बाद जी ये साइड में थोड़ा सा एक गार्डनिंग एरिया था जहाँ पे बच्चे रैबिट बने हुए थे, कभी फ्रॉग बने हुए थे, और खूब एंजॉयमेंट हो रही थी इनकी। और ये मेरी छोटी सी जो फुदकनी है ये भी फुदक रही थी, ये भी खूब अब चार्ज हो चुकी हैं, इन्हें भी मज़ा आने लगा घूमने फिरने का। और हम थक गए थे और फिर हम वापस आए अपना जो हमने रेस्ट करने के लिए एक जगह डिसाइड की थी, हम वहाँ पे आए और वहाँ पे हम फिर रेस्ट किया और बच्चों को चेंज कराया, खिलाया पिलाया। और जी फिर हम उठे सो के और शाम में हम चले गए वहीं पे करीब में एक पार्क था, क्योंकि पार्क तो हमें जाना होता है, हमारे बच्चों का फेवरेट काम है। जब तक वो पार्क नहीं जाते उन्हें लगता है उनकी जो है ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ। फिर पार्क के बाद थोड़ा हमने किया स्नैक टाइम। ये एक अच्छा सा कैफ़े था जो कि इसका बड़ा कोई अच्छा एम्बियंस था और आपका खाना वाना बड़ा कोई अच्छा था। स्नैक टाइम लिया और फिर हम थक गए और फिर हम करने चले गए आराम। और फिर हुआ ईद का तीसरा दिन, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी।